हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 404वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाभारत काल में लय के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है। महाभारत काल में लय के स्थान पर शब्द प्रयोग किया गया है प्रमाण शब्द। प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है लय के स्थान पर महाभारत काल में। दूसरा प्रश्न है, रामायण काल में लय के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है। रामायण काल में लय के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है वृत्ति शब्द। वृत्ति शब्द का प्रयोग लय के स्थान पर हुआ है रामायण काल में। महाभारत काल में प्रमाण शब्द और रामायण काल में वृत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है लयों के स्थान पर। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, झप ताल की दुगुन एक आवर्तन में आएगी। झप ताल जो 10 मात्रा की ताल है, इसका दुगुन एक आवर्तन में आएगा 5 मात्रा में। ठीक है, 10 मात्रा का ताल है तो 10 मात्रा का दुगुन करेंगे तो आधा हो जाता है दुगुन में, तो ये 5 मात्राओं में ही 2-2 बोल जो है आ जाएंगे झप ताल के। इसके बाद चौथा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि जी। आचार्य भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ को कब लिखा गया था, किस सदी में लिखा गया था, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ का समय काल है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ का समय काल है 4वीं शताब्दी। 4वीं शताब्दी में नाट्य शास्त्र ग्रंथ को लिखा गया था, पर इस समय काल को क्या कहते हैं, उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है और इसको 5वां वेद भी माना जाता है, नाट्य वेद को या नाट्य शास्त्र ग्रंथ को। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं, रचयिता हैं शारंग देव जी, और इसको इन्होंने 13वीं शताब्दी में लिखा है। ठीक है, 13th सेंचुरी में 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ को शारंग देव जी ने लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस्ताद हलीम जाफर खां जी वाद्य बजाते थे। उस्ताद हलीम जाफर खां जी वाद्य बजाते थे सितार वाद्य। सितार वाद्य के वादक हैं उस्ताद हलीम जाफर खां जी। अगला प्रश्न है, उत्तरांग वादी राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसका वादी स्वर उत्तरांग में है, तो ये राग है अलहया बिलावल राग। राग अलहया बिलावल का जो वादी स्वर है वो सप्तक के उत्तर में है। ठीक है, इसलिए इसको उत्तरांग वादी राग भी कहते हैं। राग अलहया बिलावल का वादी संवादी स्वर क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, गमक के कितने प्रकार हैं। गमक के प्रकार हैं 15 प्रकार। 15 प्रकार जिसको पंचदश गमक भी कहते हैं, यानी कि पंच यानी कि 5 और दश यानी कि 10। ठीक है, तो 15 प्रकार के गमकों को पंचदश गमक भी कहते हैं और गमक के कुल प्रकारों की संख्या है 15। इसके बाद 10वां प्रश्न है, झाला किस लय में बजाया जाता है। झाला का जो वादन है ये सितार पर किया जाता है, सितार वाद्य पर, तो झाला जो है ये द्रुत लय में बजाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शाड़व जाति में स्वर होते हैं। शाड़व जाति में स्वर होते हैं 6 स्वर। 6 स्वर होते हैं शाड़व जाति में। औड़व जाति में 5 स्वर, शाड़व जाति में 6 स्वर और संपूर्ण जाति में 7 स्वर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ताल की कितनी जातियां हैं। ताल के जातियों की संख्या है 5। 5 जातियां हैं तालों की।
जो है चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। चतस्त्र यानी कि 4, तिस्त्र यानी कि 3, मिश्र यानी कि 7, खंड यानी कि 5 और संकीर्ण यानी कि 9। ठीक है, तो चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण, यह सही क्रम है तालों की 5 जातियों का। इसके बाद अगला प्रश्न है, भुर्जी खां जी का घराना है। भुर्जी खां जी का घराना है जयपुर घराना। जयपुर घराने के हैं भुर्जी खां जी। 14वां प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी नृत्य करती हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी नृत्यांगना हैं या नृत्य करती हैं कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए ये विख्यात हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, पर ये भरतनाट्यम नृत्य को भी करती थी। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी कुचिपुड़ी व भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ताल की तिगुन एक आवर्तन में आएगी। एक ताल जो 12 मात्रा की ताल है, इसका तिगुन एक आवर्तन में आएगा 4 मात्राओं में। 4 मात्राओं में एक आवर्तन में एक ताल की तिगुन आएगी। ठीक है, एक ताल की तिगुन जो है पूरे एक आवर्तन में कितनी बार आएगी, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में वृंद को संज्ञा दी गई है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में वृंद को संज्ञा दी गई है कुतुब की। कुतुब या कुतुब की संज्ञा दी गई है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में वृंद को। 17वां प्रश्न है, पढ़िनी काल में कुतुब को संज्ञा दी गई थी। पढ़िनी काल में कुतुब को संज्ञा दी गई थी तूर्य की। तूर्य की संज्ञा दी गई थी पढ़िनी काल में कुतुब को। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के 7 अध्यायों के नाम हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, जिसके कारण इसको सप्ताध्यायी ग्रंथ भी कहते हैं। और इन 7 अध्यायों के नाम हैं स्वरा अध्याय, रागा अध्याय, प्रकीर्णा अध्याय, प्रबंधा अध्याय, ताला अध्याय, वादा अध्याय और नर्तना अध्याय। स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, ताला अध्याय, वादा अध्याय और नर्तना अध्याय, ये 7 अध्याय हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ में, जिसके लेखक हैं शारंग देव जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में शुद्ध थाट है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में शुद्ध थाट है बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी कोमल या तीव्र स्वर का प्रयोग नहीं होता है, केवल शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना गया है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का। ठीक है, इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, पंचपाणी गतिभेद अनुसार संकीर्ण जाति के ध्रुव ताल की मात्रा है। पंचपाणी गति भेद के अनुसार संकीर्ण जाति के ध्रुव ताल की मात्रा है 261 मात्रा। 261 मात्रा है पंचपाणी गति भेद के अनुसार संकीर्ण जाति के ध्रुव ताल की। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 404वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 403 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोज़ को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 405वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।